अंबेडकर नगर में जिला पंचायत में ई टेंडरिंग में गजब का खेल चल रहा है, जहां पर टेंडर खुलने से पहले ही काम भी पूरे हो चुके थे। जब इस मामले की गोपनीय शिकायत विभागीय मंत्री तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले पर एक जांच टीम का गठन भी किया। बड़ी बात तो यह है कि जांच टीम की बात पर संबंधित अधिकारी अब बयानों से भागते हुए दिख रहे हैं। हमारी पड़ताल में देखिए कि अंबेडकर नगर में जिला पंचायत में ई टेंडरिंग का आखिर क्या घोटाला है। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी का विकास तेजी से हो रहा है, इसी वजह से यूपी में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे यूपी अब देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अव्वल साबित हो रहा है। शहरों और गांवों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन यूपी को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का जो सपना सीएम योगी देख रहे हैं, उस पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े हाईवे से लेकर गांव की सड़क के निर्माण तक सभी कामों की एक प्रक्रिया है। किसी भी विकास काम को पूरा करने के लिए कई मानकों को पूरा भी करना होता है, जिसके बाद भी प्रशासन और शासन स्तर पर उन कामों की सहमति मिल पाती है। मगर नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसका जीता जागता नमूना अंबेडकर नगर जिला पंचायत से सामने आया है, जहां पर ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में गड़बड़झाला करके अधिकारी अपनी जेबों का वजन बढ़ाने में लगे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के पास वो सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि टेंडरिंग को लेकर जिला पंचायत अंबेडकर नगर में सालों से भ्रष्टाचार की खेती की जा रही है और उस फसल को अधिकारी मजे से काट भी रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, ई टेंडरिंग में बड़ा खेल, आरोपी कौन, किसकी शह पर सालों से हो रहा भ्रष्टाचार, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर कौन लगा रहा पलीता। जिला पंचायत अंबेडकर नगर में हुए ई टेंडरिंग में फर्जीवाड़े की परत दर परत हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर यहाँ के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से किस तरीके से भ्रष्टाचार रूपी परत, धूल की एक परत जो है फाइलों पे जमी थी, उसको हटाएंगे। क्योंकि जो मामला है वो बेहद संगीन है। यहाँ पर टेंडर पड़ता निकलता है और टेंडर खुलने से पहले ही टेंडर में शामिल मार्गों का यानी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो जाता है। हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां पर इस तरीके का फर्जीवाड़ा अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला पंचायत अंबेडकर नगर से जुड़ा हुआ है। इन सरकारी कागजों में आप देख सकते हैं कि 29 मई 2025 को 15वें वित्त आयोग के तहत 97 परियोजनाओं के लिए टेंडर निकाला गया। इस टेंडर में कई कामों की जानकारी, उन पर खर्च होने वाली राशि और कितने दिनों में काम होना है, इसकी जानकारी भी दी गई थी। मगर विभागीय अधिकारियों और बिचौलियों की जुगलबंदी तो देखिए कि विभाग ने उन कामों के लिए भी टेंडर निकाल डाला जिन कामों को दरअसल पहले ही पूरा किया जा चुका था। तस्वीर में दिख रही लिस्ट में से 9 नंबर पर लेपन कार्य और 15 नंबर पर अप्रोच कार्य की जानकारी दी गई। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वही अप्रोच मार्ग है जिस पर पुलिया बनाने के लिए टेंडर निकाला गया था। लगता है विभागीय अधिकारियों ने टेंडर निकालने से पहले यहाँ का मुआयना नहीं किया होगा, तभी तो बने बनाए अप्रोच मार्ग के निर्माण कार्य के लिए फिर से टेंडर भी निकाल दिया गया। 29 मई 2025 को टेंडर निकाला गया। टेंडर खुलने से पहले काम पूरे हो चुके। 9 नंबर पर लेपन का काम पहले ही पूरा हो चुका था। 15 नंबर पर जो अप्रोच का काम है वो भी पूरा हो चुका था। इसी अप्रोच मार्ग के लिए 10 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया। जो अभी तक बात ये सामने आई है कि इसमें कई ऐसे काम हैं जो टेंडर निकलने से पहले ही यानी टेंडर खुलने से पहले ही आधे अधूरे पूरे हो गए हैं। आधे अधूरे पूरे हो गए, इसको हम अपनी पड़ताल में, हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है और जो ये साबित करती है कि जिला पंचायत के टेंडर में फर्जीवाड़ा अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से साठगांठ से काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। बिचौलियों और अधिकारियों की जुगलबंदी के ये सिर्फ 2 नमूने नहीं हैं, बल्कि अब जरा नजर इस लिस्ट के 34 नंबर पर भी डालते हैं। 34 नंबर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के विश्राम कक्ष की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला गया। बड़ी बात तो ये थी कि इस विश्राम कक्ष का मरम्मत कार्य भी लगभग आधा पूरा हो चुका था। इस पूरे मामले की शिकायत गोपनीय तौर पर विभागीय मंत्री यानी ओपी राजभर से की गई। मंत्री महोदय ने मामले को गंभीरता से लिया और फौरन ही जांच टीम का भी गठन कर दिया। मंत्री महोदय के आदेश पाकर ये जांच टीम अंबेडकर नगर पहुंची और जांच टीम ने विश्राम कक्ष का वीडियो बनाया, दस्तावेजों की लिखा पढ़ी की।
विश्राम कक्ष की मरम्मत का था काम। 24 लाख रुपए का निकाला गया था टेंडर। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। जांच रिपोर्ट से भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। अंबेडकर नगर में जिला पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की एक वानगी है। ये मोहम्मदपुर चपरा का गांव का वही मार्ग है जिसको टेंडर में क्रमांक संख्या 9 पर शामिल किया गया है और जिसके निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लगभग नहीं, पूरा हो चुका है। इस पे एक भी गड्ढे नहीं है और ये जिससे यह साफ होता है कि कहीं कहीं अंबेडकर नगर में जिला पंचायत में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुई है और इसी को देखते हुए इस टेंडर को अब कैंसिल करना पड़ा है जिला पंचायत को। वहीं इस मामले पर न्यूज स्टेट की टीम ने जब अपर मुख्य अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने हमें मामले की जानकारी घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश की। शायद बाबू साहब को पता नहीं था कि न्यूज स्टेट के पास इनके विभाग के काले कारनामों के एक एक सबूत हैं जो बता रहे हैं कि विभाग में घोटाला हुआ है। शासन में कोई शिकायत की गई थी, उस शिकायत के संबंध में जांच टीम बनाई गई शासन द्वारा और जांच करके गई है। निर्माण कार्य की। क्या सर टेंडर का मामला है? नहीं, टेंडर का नहीं। यही नहीं, अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी महोदय से भी हमने इस संबंध में जब सवाल किए तो उनका कहना था कि मामले की शिकायत मिली है, जांच के आधार पर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, अभी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है कि टेंडर्स जो हैं ऑनगोइंग प्रक्रिया के यहाँ मौके पे काम शुरू हो गया है। तो इस चीज़ की हम लोग जांच करवाएंगे और जांच करा के जो भी अगर ये सही पाया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और अगर मान लीजिए सूचना नहीं सही गलत है तो फिर जो टेंडर की प्रक्रिया है, टेंडर के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया बनाई है जिसमें ई टेंडर के माध्यम से जो है ई टेंडर प्रणाली लागू की गई है और गुड्स और सर्विसेज के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से परचेज का कार्य होता है। तो अगर जो भी शासनादेश है उनका पालन अगर नहीं हो रहा होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। विभाग की लेपापोती का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा ही एक मामला साल 2024 में भी देखने को मिला था जब ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर निकाला गया था। यानी साफ कहा जा सकता है कि जिला पंचायत कार्यालय में गफलियत का एक खेल पहले से चला आ रहा है। बस इस बार इन अधिकारियों की करतूत के सारे सबूत न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लग चुके हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी टेंडर के दस्तावेज हैं। तभी पूरे हो चुके निर्माण कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष के विश्राम कक्ष का होना था निर्माण। टेंडर खुलने से पहले ही हो चुका था पूरा काम। जांच के लिए विभागीय मंत्री ने डीएम को पत्र लिखा। मंत्री ने डीएम को मामले में जांच के आदेश दिए थे। मंत्री ओपी राजभर का ये वही 2024 वाला आदेश पत्र है जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को मामले की जांच के लिए निर्देश दिए थे। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि किस तरह से सरकारी पैसों की बंदरबांट के लिए अधिकारी बिचौलियों के साथ मिलकर नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। अंबेडकर नगर जिला पंचायत में हुए टेंडर मामले में, टेंडर घोटाले के मामले में हम आज पहुंचे हैं उस स्थल पर जहां पर जो है टेंडर में क्रमांक संख्या 9 पे निकाला गया मोहम्मदपुर चपरा गांव का एक सड़क मार्ग जिसका लेपन कार्य कराना था, वहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। आखिर हम उनसे जानेंगे कि ये काम कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या बताते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? उदयभान। चाचा जी, ये बताइए ये सड़क जो मोहम्मदपुर चपरा वाला है लेपन का, ये लगभग कितने समय पहले? ये कम से कम 2.5-3 महीना पहले ये काम हो गया है। इसके पहले कब बना था ये? ओकरे पहले जो बना रहा 4-5 साल पहले। उस समय कौन अध्यक्ष था? मिंटू सिंह। जब इस मामले में भी मंत्री राजभर से न्यूज स्टेट की टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है बात करने के लिए अंबेडकर नगर में ई टेंडरिंग को लेकर जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आता है उसके बारे में हम जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उस पर तुरंत मुख्यालय से टीम जाती है, जांच करती है। जांच करने में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसे बताया जा रहा है कि आपको जब ये संज्ञान मामला आया तो आपने जांच की बात कही, उस पर तमाम अधिकारियों को आपने निर्देश जारी किया, तो इसको लेकर आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, बताया हमने ना कि निदेशालय से टीम जाती है, वहाँ जांच करती है। जांच करने के बाद कार्रवाई उनके खिलाफ होती है। उसमें अधिकारी सस्पेंड होते हैं जिन लोगों ने उसमें गलती की है।
बड़ी बात यह भी, जब न्यूज स्टेट ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो हमारी पड़ताल का असर विभाग पर कुछ इस कदर पड़ा कि विभाग ने 9 और 15 नंबर पर लिखे गए टेंडरों को रद्द ही कर दिया। यानी देखा जाए कि विभाग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि टेंडरिंग के खेल में अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा खेला किया गया है। इस कार्य का टेंडर हुआ था जिला पंचायत से, इसके पहले हुआ था तो ये कैंसिल हो गया, फिर दोबारा इस पर टेंडर लगा और जिला पंचायत से ये कहकर इसको कैंसिल कर दिया गया कि इस पर कार्य हो चुका है। अगर कार्य हो चुका है तो इसमें जो भी अधिकारी हैं मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, कार्य हुआ है तो ये किस विभाग से हुआ है और इस पर किस विभाग द्वारा भुगतान किया गया है। अगर भुगतान किया गया हो, किसी विभाग से कार्य हुआ हो तो इसको कैंसिल किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये किसी द्वेष भावना से कार्य किया जा रहा है। अभी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई शासन प्रशासन स्तर पर होगी ये देखना होगा, क्योंकि सरकारी सेवाओं को जनता की सुगमता के लिए धरातल पर लाया जाता है, मगर सिस्टम में बैठे अधिकारी उन सेवाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। अंबेडकर नगर जिला पंचायत में हुए फर्जीवाड़े की जांच की बात जब चली तो आनन फानन में पुलिया के अप्रोच मार्ग और पीसी लेपन के कार्य को जो है जिला पंचायत ने फिलहाल कैंसिल कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि टेंडर में फर्जीवाड़े की बात सत्य थी और ये आगे भी कितनी जारी रहेगी ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अंबेडकर नगर से न्यूज स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।